हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। आईसीएसआई ने जो मॉक टेस्ट रिलीज़ किए हुए हैं, तो आज उसका हम मॉक टेस्ट 1 का लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बुलेटिन वगैरह में भी कवर कर रखे हैं, और जो आपकी नंबर टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी मैंने चला रखी है, वो भी आपके लॉजिकल रीजनिंग की कवर कर रखा है, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा हम कौन कौन से टॉपिक्स आज इसमें देखने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस डील करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड, जैसे कि इसमें हमारा लीगल एप्टीट्यूड भी कंसिडर किया हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग, तो बहुत पोर्शन इसमें आएंगे। तो जैसे आपके इन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज रिलेशंस हैं, आईसीएसआई का विज़न मिशन, इसके बारे में तो आपको अंडरस्टैंडिंग है ही है, क्लॉक से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो डेज रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं, वो सब इसमें हम आपका कवर करके चलेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड, चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन 36 से शुरू करते हैं। क्या बोलता है, आपको एक डायग्राम दे दिया जिसमें आपको बता रहा है कि जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और जो डेथ रेट है वो डिक्रीज़ है, मतलब वो बर्थ रेट से नीचे है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर बर्थ ज़्यादा होगा और डेथ रेट कम होगी, इट मीन्स कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो वही कहना चाह रहा है फ्रेंड्स, पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरा पर्पस थोड़ा सा रहेगा, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपके कवर करवा दूँ। ओके। चलिए, सेकंड 37वां क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दी, और उसके बाद क्या बोलता है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा बड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें हमारे को बोलता है नॉट करेक्ट हमारे को जानने के लिए, और करेक्ट क्या है। तो हमारे को पहले इस पर फोकस करना चाहिए कि क्या हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना। तो एक तरीके से मैं आपसे अप्रोच भी डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे को किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ओके। तो क्या कह रहा है कि हमारे को कुछ स्टेटमेंट दे दी, जिसमें से हमारे को बताना कौन सी सही है। मतलब इसमें से या तो जैसे आप अगर ऑप्शन देख रहे हैं, तो दूसरा चौथा ठीक हो सकता है, पहला दूसरा ठीक हो सकता है, फोर्थ ठीक हो सकता है, या थर्ड ठीक हो सकता है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। अब जैसे फ्रेंड्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ही रखा है, तो उसमें हम जानते हैं कि पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है। तो अब जैसे हमारे को अगर इसके बारे में जानकारी है, तो हमारे को ऑप्शंस इसमें पढ़ने पड़ेंगे, एंड देन जो भी इसमें हमारा क्वालिफाई कर रहा होगा हम उसको टिक कर देंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज। नहीं, प्रेसिडेंट का इसमें नाम ही नहीं है। पार्लियामेंट ऑफ कंसिस्ट प्रेसिडेंट एंड लोकसभा, नो, इसमें राज्यसभा का नाम नहीं है। पार्लियामेंट ऑफ कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, एंड 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो हमारा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 38 क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है। ये ब्लड रिलेशन से आपके रिलेटेड क्वेश्चन है। ए एंड बी आर यंग वंस, ठीक है, ऑफ सी। इफ सी इज द फादर ऑफ ए बट बी इज नॉट द सन ऑफ सी, हाउ बी एंड सी आर रिलेटेड। ठीक है, मैं मानता हूँ फ्रेंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, कोई नहीं, मैं आपको डायग्रामेटिकली से समझा देता हूँ। क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है सी इज़ द फादर ऑफ ए। सी जो है फादर है ए का, हमने बना दिया कि सी फादर है, ठीक है, ए का। ओके। उसके बाद क्या कहता है, बट बी इज़ नॉट द सन ऑफ सी। जो बी है वो सन नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब इट कैन बी अ डॉटर, डॉटर हो सकता है। चलिए ठीक है। फिर क्या कहना चाहता है, ए एंड बी यंग है। चलिए, ए एंड बी यंग है। ओके। देखिए, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हम बना लेते हैं उसको, तो हमारे को समझना आसान हो जाता है। तो कहना चाहता है बी एंड सी कैसे रिलेट करता है, तो बी और सी कैसे रिलेट कर रहा होगा, फादर डॉटर का रिलेशनशिप हो गया फ्रेंड, सिंपल। तो इसमें क्या ऑप्शन है, ए, वो हम उसे ओके कर देंगे। ठीक है, ए ऑप्शन पे मैंने टिक लगाया। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम देखिए फ्रेंड्स 38 तक कर रखा है, इसमें थोड़ा सा इसलिए है, तो हम लाइन वाइज ही चलेंगे। ओके। तो अब इसमें फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन आपका कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप है, इसका मैं आपको एक क्रक्स बता देता हूँ। क्या कहना चाहता है ये कि चीज़ उनको नहीं खाना चाहिए जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई चीज़ नहीं खाता तो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा। समझ रहे हैं बात आप। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे सुमित डज नॉट ईट चीज़, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा। तो हम इसमें क्या मान के चलेंगे, पहला ही स्टेटमेंट हमारा ठीक है, पीपल विद हाई कोलेस्ट्रॉल डू नॉट ईट चीज़। 40th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये सिंपल है हमारा कि व्हाट आर द फंक्शंस, हमारे आईसीएसआई बॉडी के जो फंक्शंस हैं, तो इलेक्शंस करवाना, ट्रेनिंग को रेगुलेट करना, एग्जामिनेशन करना, ये सारे और भी मैनी फंक्शंस हैं जो इसमें हमारे को दे रखा है, वो हमने टिक कर दिए। ओके।
चलिए 41 क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल है, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं एक बार। क्या कहना चाह रहा है कि 280 संतरे हैं हमारे पास जो कि हमारे को बॉयज़ और गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जिनका टोटल नंबर क्या है बॉयज़ और गर्ल्स का 50 है। 280 ऑरेंजेस हैं। हर एक बॉय को 5 ऑरेंज मिलेंगे और हर एक गर्ल को 7 ऑरेंज मिलेंगे। तो हमारे को बता दीजिए कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है। तो लेट फ्रेंड्स, जब भी आपको पता होता है कि क्या इसमें हम कर सकते हैं, क्या हम बॉयज़ को x मान लें और गर्ल्स को y मान लें, ठीक है। चलिए, अगर आप भी अब मेरे साथ लिखते हुए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि स्क्रीन पे फिर थोड़ा सा वो हट जाता है तो आपका दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर हमने x y मान लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, x दे रखा है हमारे को x प्लस वाई इजिकल टू 50, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इजिकल टू 50, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, कहना चाह रहा है कि 5 बॉयज़ को मिलनी चाहिए, 7 ऑरेंजेस गर्ल्स को मिलनी चाहिए। तो मतलब 5x प्लस 7x इजिकल टू 280, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास फ्रेंड्स 2 इक्वेशन आ गई, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हमारे को अगर इक्वल करना होगा तो क्या हम फर्स्ट इक्वेशन में 7 की मल्टीप्लाई कर दें। अगर 7 की मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आंसर आ जाएगा, अब जब आप इसकी 7 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी, आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो आ जाएगा आपका x इजिकल टू 35 एंड y इजिकल टू 15। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये मैंने आपके लिए सॉल्व करके रख रखी है। तो y इजिकल टू 15 का क्या मतलब हुआ, आपका गर्ल्स की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 15 हो गई, ठीक है। अब आई थिंक मैं ये मानकर चल रहा हूँ आप शायद सॉल्व कर लेंगे उसको, नहीं तो अगर कहते हैं तो मैं आपको एक बार, मुझे लगता है मैं बता ही देता हूँ आपको। 5x प्लस 7y इजिकल टू 280, ठीक है। 7x प्लस 7y इक्वल टू 350। मैंने आपसे बोला था 7 की मल्टीप्लाई कर दी तो x प्लस वाई में 7 की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस 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 70, और ये कितना आ जाएगा आपका माइनस 2x, माइनस से माइनस कट जाएगा, x इजिकल टू 35 और y इजिकल टू 15। ओके, इस तरह के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा फ्रेंड्स 41 हो गया था, हम 42 डिस्कस करेंगे। क्या कहता है 42, कहता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग में हर भारतीय का एक राइट टू प्रैक्टिस करने का है कि वो कहीं भी प्रोफेशन बिजनेस अपना कैरियर आउट कर सकता है। तो ये कौन सा उसका अधिकार है फ्रेंड्स, तो ये उसका क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। ये हमने फंडामेंटल राइट्स की, इवन मैंने आपसे फंडामेंटल राइट्स पूरे डिस्कस किए हुए हैं, इवन प्रीएम्बल तक डिस्कस किया हुआ है। अगर आप वीडियो चाहें तो वो भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर कब होते हैं फ्रेंड्स। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है तो 65 और हाई कोर्ट की बात कर रहा है तो 62, ठीक है, एट प्रेजेंट। चलिए 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आज मंडे है तो आफ्टर 61 डेज क्या आएगा, ठीक है। तो सिंपल फ्रेंड्स, अगर आप जानते होंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, तो ये नंबर ऑफ ऑड डेज के बेसिस पे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले एक वीक में हमारे पास कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो 61 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है आपका, 7 8 56, 56, ये कितना बचा आपका, 5 बैलेंस बचा। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑड डेज जो कि वीक नहीं बना रहे 5 दिन, तो हम लेकर चलेंगे। मंडे हमने काउंट कर ही लिया है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 1 2 3 4 5। तो जो हमारा 5वां दिन होगा आफ्टर 61 डेज, सैटरडे, उस पर हम ओके कर देंगे, ठीक है। तो आप आई थिंक आप अप्रोच भी आप समझते जा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपके कोई एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं रखी, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपको किसी कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही हो, तो आप मेरी हेल्प से इस चीज़ को अपना ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे को कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ होनी चाहिए। अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट्स, हाउ टू अंडरस्टैंड वी सॉल्व द क्वेश्चन, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन आए उसको अप्रोच, अपना मैथमेटिकल अप्रोच लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये तो आपका फ्रेंड्स कंपनीज एक्ट से रिलेटेड आ गया। सो सिंपल क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बताइए। प्राइवेट कंपनी में तो 2 होते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका मुझे कमेंट करके बताइए ये किस सेक्शन में डील करता है, ठीक है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, तो आप इसको बताइएगा मुझे, ठीक है। अच्छा, द कंसिडर द फॉलोइंग, एक प्रीएम्बल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा है। क्या कहना चाहता है, सबसे पहले हम
ये नहीं कि फ्रेंड्स सिर्फ पढ़ना शुरू कर दिया, हम पहले क्वेश्चन की डिमांड पूछेंगे, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्या कहना चाहता है, ये जो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सी करेक्ट है। चलिए, अब जब मैंने आपको फ्रेंड्स प्रीएम्बल पढ़ाया था तो उसमें मैंने कहा क्या था कि जो प्रीएम्बल है उसमें हमने बताया था कि हमारा जो नेशन है, वी पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, अब ये इतने सारे जो मैंने वर्ड्स बोले हैं, क्या वो इसके अंदर शामिल होते हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, सोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब इसने क्या नहीं कहा, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात नहीं कर रहा। दूसरे की क्या बात कर रहे हैं हम, ये सोशलिस्ट की बात कर रहा है पर सोवरेन सेकुलर की बात नहीं कर रहा। और जब हम थर्ड पढ़ते हैं वो क्या कहता है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हमारा करेक्ट वन क्या हो जाता है, सी। आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ यस, ये फ्रेंड्स स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, मतलब जिसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में आपका ये कवर्ड हो जाता है। वैसे मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। कहता है कंपनी एक्स ने एक ओपन करा ऑफिस सिटी वाई में मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है ना, सिर्फ ऑफिस एक, मतलब जैसे लाइजनिंग ऑफिस वगैरह रहता है मार्केटिंग करने के लिए, तो वो रहता है, वो हमने खोल दिया। तो क्या इससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी? फ्रेंड्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तो हमारे को प्लांट एंड मशीनरी लगानी पड़ती है, कैपिटल लेबर चीज़ें लगानी पड़ती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा स्टेटमेंट वन ठीक है, बट ए से हमारा बी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो हम पढ़ लेते हैं। इफ़ ए इज़ द इफेक्ट बट बी इज़ नॉट द इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज। ठीक है, क्वेश्चन 48 देख लेते हैं। अभी तक हमने फ्रेंड्स 36 से लेकर 48 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हु इज़ आर एम्पावर्ड टू इशू रिट। ठीक है, रिट कौन इशू कर सकता है? हमने 5 तरीके की रिट पढ़ी हैं फ्रेंड्स, मैंडामोस, सर्टियोरी, हेबियस कॉर्पस, ठीक है ना, क्वो वारंटो, ये सब चीज़ें। तो कहता है ये कौन कौन सी कोर्ट इशू कर सकती हैं। तो अब इसमें फ्रेंड्स हाई कोर्ट का तो कोई ऑप्शन है नहीं, जबकि वो भी कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है, तो हम सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इशू कर सकती हैं रिट। ओके, और आपको अगर पता होगा तो आपके पास आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपका अधिकार है, कौन सा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स किससे डील करता है फ्रेंड्स? नेग्लिजेंस, ट्रेसपास, डिफेमेशन, ये सब चीज़ें लॉ ऑफ टॉर्ट्स में शामिल रहती है। 50th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जनरली इसमें मैं देखता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को प्रॉब्लम रहती है, तो मैं इसका एक सिंपल आपको तरीका बता दूंगा, तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्या कहना चाह रहा है फ्रेंड्स कि 7 और 8 बजे के बीच ऐसा क्या समय होगा जब दोनों क्लॉक की जो सुई है टुगेदर का मतलब आप इसको लिख सकते हैं कोइंसाइड करेगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको घड़ी बनाकर दिखा देता हूँ। 12, 6, 3, 9। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, 7 और 8 के बीच में। तो अब अगर हम मान लेते हैं 7 बज रहा है, तो फ्रेंड 12 की सुई को 7 पर आने में 35 मिनट्स का ट्रैवल करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं इस बात को कि अगर ये जो आर एंड की सुई है वो 7 पर ही रहे तो उसको 35 मिनट का ट्रैवल करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपने फ्रेंड्स अगर एक चीज़ देखी हो तो जो 55 मिनट का अगर गैप रिड्यूस करना है तो उसको मतलब 60 मिनट में वो 55 मिनट का गैप रिड्यूस कर पाती है। ये एक तरीके का फॉर्मूला टाइप है, क्योंकि क्या होता है जब एक मिनट 60 एक तरीके से जो 60 मिनट पूरा करती है तो हमारी जो घंटे की सुई है वो भी 1 मिनट आगे बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से पूरे उसमें 5 मिनट का फ़र्क आ जाता है। इस वजह से ये एक इक्वेशन का फॉर्मेट बना हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा कि 55 मिनट का गैप रिड्यूस करने में हमारे को 60 मिनट लगते हैं, तो 35 पर कितना। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा आपका 38 2/11। अब अगर ये नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको इसे सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ कैसे। 5 7 जा 35, 5 11 जा 7 6 जा आपका आ जाता है 420, और उसको अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है फ्रेंड्स 38 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो हम क्या लिखते हैं इसको 38 2/11। तो आपने इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी इशू है आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं उसको फिर टेक ओवर कर लूँगा। ओके, चलिए 51 क्वेश्चन क्या कहता है, मून जो कि आपको पता है फ्रेंड्स एक सैटेलाइट है, अर्थ तो एक प्लैनेट है। तो हमारे पास अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं हम इसको चेक कर लेते हैं।
भाई जब मून एक सैटेलाइट है तो अर्थ तो एक प्लेनेट है, एस्टेरॉइड तो है नहीं, तो ऑप्शन हमारे पास प्लेनेट अवेलेबल है तो हम उसको चूज़ कर लेंगे। ठीक है, अभी तक कुछ इसमें से क्वेश्चन ऐसा आया नहीं जो मैंने आपको बुलेटिन में कवर करवा रखा है। लेटर ऑन अगर आएगा तो मैं आपको हिंट दे दूंगा उसको कि आप उसको वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सिंपल आपका मिशन से क्वेश्चन है। आपको पता ही है मिशन जो कि लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म रहता है हमारा, जो अभी हमारे को डेवलप करना है, जो कि हमारे को विज़न अचीव करने में हेल्प करेगा। तो आपके जैसे हाईली कैलिबर प्रोफेशनल्स हमारे को डेवलप करने हैं जो कि फैसिलिटेट करेंगे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, चलिए, इसमें भी आपको गुमराह करने के लिए ऑप्शंस काफ़ी सारे दे रखे हैं, आपको उसको सबको डिसरिगार्ड करना होगा। 53 है, ये वैसे मैंने बुलेटिन में कवर करवा रखा है, पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये तो कॉमन सेंस का है कि सबसे पहले आपको एक कुछ सीक्वेंस ही दे दी, अब आपको ये बर्थ इधर ही आएगा मतलब, ठीक है ना। अब आपको इसको सीक्वेंस लगाना है तो आप इसको किस तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले आपका बर्थ होगा 1, ठीक है, फिर आप एजुकेशन लेंगे 5, उसके बाद आपका ये आपका 4 आ जाएगा मैरिज, ठीक है, उसके बाद डेथ एंड देन फिनरल 3rd। तो इससे 1 5 4 2 3 आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, 54 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या कहना चाहता है कि ब्रिटिश ने आपकी एस्टेब्लिश करी थी डेवलप्ड इंडियन रेलवे। बिल्कुल फ्रेंड्स, हम मानते हैं, ठीक है ये बात। तो उसके बाद क्या कहना चाह रहा है, इसका रीज़न द ब्रिटिश किनली इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फ्रेंड्स नो, आप देखते हैं कि जब हमारा देश भी आज़ाद हुआ तो कितना हमारे को पॉवर्टी और फूड की जो कमी थी उससे गुजरना पड़ा था। तो अगर हमारे को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में साथ दिया होता तो ये मतलब अगर मैं आपसे कहूँ तो ये उनका कंटेंट गलत है। वो उनका इंटरेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नहीं था, अपना फाइनेंशियल डेवलपमेंट में था उनका। ठीक है, तो इसमें ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। मैंने अभी तक आपसे एक क्वेश्चन में मांगा था फ्रेंड्स सेक्शन, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको जरूर कमेंट करेंगे मेरे को, उससे मुझे भी पता चलेगा कि आपको आपका नॉलेज स्टैंडर्ड अभी क्या चल रहा है। विच टाइप ऑफ द कंपनी न्यूली इंकॉर्पोरेटेड, इसमें भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे बताइए कि 1% कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन है। ठीक है, सब आपको ये तो पता ही होगा सेक्शन 2 में डिफाइंड है, बट मुझे उसका क्लॉज बताएंगे। ओके, चलिए 55 क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम 56 क्वेश्चन डील कर लेते हैं। इसमें क्या कहता है फ्रेंड्स कि इसमें आपको अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि अब ये एक वर्ड दे दिया नर्सिंग, ठीक है। अब वो कहना चाहता है कि ये जो हमारे A to Z अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें जितना जितना गैप आता है तो इस वर्ड में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें भी उतना उतना ही गैप आ रहा है। तो ऐसे अब इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा मतलब आप चेक करना चाहेंगे तो मैंने बुलेटिन वगैरह में या जब नंबर की वगैरह सीरीज़ मैंने आपको करवाई थी उसमें भी मैंने इसको करवा रखा है। नहीं तो अगर आपको कोई इशू आए तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं, पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप उसको पहले ट्राई करिए। ओके, चलिए एक सेम ये क्वेश्चन है जो कि नंबर सीरीज़ में है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको वो बोल देता है कि भाई आपको लेफ़्ट से एक तरीके से 18th एलिमेंट चलना है, राइट से आपको 6th एलिमेंट चलना है। ठीक है, तो आपको नेट इसका क्या हो जाता है, नेट आपको 12 एलिमेंट चलना है। तो अब यहाँ से 12th एलिमेंट चूज़ कर लेते हैं तो वो आप उसको टिक कर देते तो वही आपका आंसर हो जाता है। ये बेसिकली मैं आपको इसका बता रहा हूँ, तो जब आप इसको करेंगे तो आप इसको समझ सकते होंगे। ठीक है, टॉट का क्वेश्चन है फ्रेंड। टॉट आपको पता ही है सिविल रॉन्ग होता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब आई थिंक ये एक एरिस्टोटल का आपको एक पैसिव वाइज क्वेश्चन दे रखा है। मैं इसमें आपका प्रीशियस टाइम नहीं लेना चाहूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप ये क्वेश्चन पढ़ें और उसको सॉल्व करें। अगर कोई इशू आता है तो मैं आपके लिए बैठा हूँ। ओके, तो हम 60 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 60 क्वेश्चन क्या कहता है, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव एक PCS मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, तो वो कहाँ कहाँ अपीयर हो सकता है। तो फ्रेंड्स NCLT में, रेरा में, CCI में, और इसमें फ्रेंड्स एक सेट नहीं लिखा हुआ, आप सेट में भी अपीयर कर सकते हैं। आपको पता है सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। ओके, जब आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे सेबी एक्ट तो उसमें आपको इसके बारे में जानकारी पूरी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन 61 क्या कहता है। क्वेश्चन 61 कहता है इन अ सर्टेन लैंग्वेज सचिन इज कोडेड एज दिस, हाउ इज रोजर कोडेड इन दैट। तो कहता है आपको सचिन एक वर्ड को इस तरीके से कोड कर रखा है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, हमारे को इसमें एक रिलेशन एग्जिस्ट करना पड़ता है, जानना पड़ता है कि ये किस रिलेशन में बना हुआ है। तो अगर अब आपको नॉलेज होगी तो मैं आपसे बताता हूँ। सचिन RZBGHM, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप अगर एक रिलेशनशिप इसमें देख पा रहे होंगे तो चेक कर रहे हैं कि
एस से जो पहला वर्ड अल्फ़ाबेट है वो इसमें मेंशन करा हुआ है। अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, इसमें अगर आप नंबरिंग भी कर लें, आपको पता होना चाहिए सचिन 19 अल्फ़ाबेट, एस 19 पर आता है, ए 1 पर आता है, सी 3 पर आता है, एच 8 पर आता है, आई 9 पर आता है और एन 14 पर आता है। इसी तरीके से आर 18 पर आता है, ठीक है, जेड 26 पर आता है, बी आपका 2 पर आता है और जी आपका 7 पर आता है और 8 आपका एच आपके 8 पर आता है और एम आपका 13 पर आता है। अब फ्रेंड्स आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं 19, 18, 1, 26, 3, 2, 8, 7, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं एक रिलेशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है कि उससे हम बैकवर्ड ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो अब हम रोजर को अगर डिफाइन करेंगे तो रोजर कैसे करेंगे हम, रोजर आर से पहले क्या आता है क्यू, ओ से पहले क्या आता है एन, जी से पहले क्या आता है एफ, ई से पहले क्या आता है डी, आर से पहले क्या आता है क्यू। अब क्या हमारा ये ऑप्शन अब क्लियर हो रहा है, क्यू एन एफ डी क्यू, क्यू एन एफ डी। तो सिंपली हमने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 62 देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू, आपको पता है फ्रेंड्स सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, उसी से ही कंपनी के नाम प्रॉपर्टी परचेज करी जा सकती है। क्वेश्चन 63 क्या कहता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑल एग्रीमेंट्स एनफोर्सिएबल बाय लॉ, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है एनफोर्समेंट ऑफ द ऑब्लिगेशंस अराइजिंग फ्रॉम अ एग्रीमेंट। तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। 64 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर, अगर कोई लिमिटेड बाय शेयर है तो उसकी शेयर होल्डरिंग तक ही उसकी जो शेयर होल्डर है वो लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें बस वो ये कहना चाह रहा है कि एक पर्सन है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको 50% उसमें मार्क्स मिले हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है इसका मतलब वो ग्रेजुएट है प्लस 50% उसने स्कोर करा है। तो अब इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, तो फ्रेंड्स इन्फ्रेंस इसमें है कि वो ग्रेजुएट है और विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। चलिए 66 क्वेश्चन डील कर लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, आपको एलिमेंट्स पता ही है फ्रेंड्स, फ्री कंसेंट होना चाहिए, उसमें कोई भी फ्रॉड को अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और जिस भी तरीके का ऑब्जेक्ट वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब कोई भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वगैरह ना हो, और कंसिडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सब हम कंसिडर करके चलेंगे। 67th क्वेश्चन है, एक पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर होने चाहिए फ्रेंड्स। सो सिंपल क्वेश्चन है, मतलब मुझे करवाना भी नहीं चाहिए। तो 7, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एक्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, जो कि पास हुआ था 1980 में। अगर हम एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारे को 1980 अवेलेबल है। 69 क्वेश्चन, अब टोटल फ्रेंड्स 70 क्वेश्चन थे, हमने 69 तक पहुंच गए हैं, 2 क्वेश्चन रहते हैं। क्या कहना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये जो एब्रोगेशन हुआ था 2019 में आर्टिकल 370 का, और 371 की बात कर रहा है फ्रेंड्स, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से डील करता है, जो कि सबसेक्शन जो इसके ये जो 2 है वो नॉर्थ ईस्ट वगैरह बाकी स्टेट से डील करता है, इसलिए हम 1 की बात कर रहे हैं। 35 का जो एब्डिकेशन हुआ था वो किसने किया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। क्यों, क्योंकि इसको एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ही लगाया था, तो वही इनको अपने स्पेशल स्टेटस दे रखा था, वो विड्रॉन कर लिया गया। 70 क्वेश्चन, सो सिंपल। विजन क्या है, विजन टू बी द ग्लोबल लीडर इन द प्रोमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग का आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर का सोल्यूशन एक तरीके से पूरा कर लिया है। क्योंकि अब आपकी तैयारी ऑन द वर्ज चल ही रही होगी, तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके के अगर कोई भी डाउट हो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी फिर हम मिलते हैं मॉक टेस्ट जो इसका सेकंड होगा उसकी सीरीज हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।